मालदीव की ओर तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन एक और बड़ी समस्या सामने थी। माले एयरपोर्ट दुश्मनों के कब्जे में हो सकता था। अगर रनवे सुरक्षित नहीं होता तो विमान उतर ही नहीं सकते थे। नवंबर 1988। हिंद महासागर की लहरें शांत थीं, लेकिन इन शांत लहरों के नीचे एक ऐसी साजिश पल रही थी जो कुछ ही घंटों में पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति को हिला सकती थी। भारत के सैन्य मुख्यालय में अचानक एक गुप्त संदेश पहुंचा। खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी, हिंद महासागर के बीच बसे एक छोटे से देश में कुछ असामान्य हो रहा है। कुछ विदेशी हथियारबंद लोग समुद्र के रास्ते चुपचाप उस देश की राजधानी की ओर बढ़ रहे थे। ये देश था मालदीव, एक छोटा सा द्वीप राष्ट्र, लेकिन हिंद महासागर में इसकी रणनीतिक स्थिति बेहद महत्वपूर्ण थी। 3 नवंबर 1988 की रात माले शहर की सड़कों पर अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। भारी हथियारों से लैस लगभग 80 से ज्यादा भाड़े के सैनिक राजधानी में घुस चुके थे। इनका लक्ष्य साफ था, मालदीव की सरकार को गिराना, राष्ट्रपति को पकड़ना और पूरे देश पर कब्जा कर लेना। माले की सड़कों पर अफरा तफरी मच गई, लोग अपने घरों में छिप गए, सरकारी इमारतों पर हमला हो रहा था और हर तरफ डर और अराजकता फैल चुकी थी। मालदीव के राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम किसी तरह हमलावरों से बचकर एक सुरक्षित जगह पर पहुंचे, लेकिन अब सवाल था, क्या उनका देश कुछ ही घंटों में उनके हाथों से निकल जाएगा? उसी समय मालदीव सरकार ने एक आपातकालीन कॉल किया। ये कॉल सीधे भारत पहुंचा। दिल्ली में रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन ये खबर सुनते ही भारत के शीर्ष नेतृत्व के सामने एक बड़ा फैसला खड़ा था। अगर भारत ने मदद नहीं की तो हिंद महासागर में एक नई राजनीतिक ताकत जन्म ले सकती थी, और अगर ये साजिश सफल हो जाती तो पूरे क्षेत्र की सुरक्षा संतुलन बदल सकता था। भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को तुरंत स्थिति की जानकारी दी गई। कुछ ही मिनटों में एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया। भारतीय सेना को तुरंत तैयार रहने का आदेश मिला, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी समय। माले भारत से लगभग 2000 किलोमीटर दूर था और हर गुजरता मिनट हमलावरों को मजबूत बना रहा था। भारतीय सेना के लिए यह सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये एक ऐसी दौड़ थी जिसमें देरी का मतलब पूरे देश का पतन हो सकता था। तभी भारतीय सेना ने शुरू किया ऑपरेशन कैक्टस। दिल्ली से विशेष आदेश जारी हुआ। आगरा एयरबेस पर मौजूद भारतीय वायुसेना के विशाल ट्रांसपोर्ट विमान इल्यूशन IL-76 को तुरंत तैयार किया गया। पैरा ट्रूपर्स की एक विशेष टुकड़ी 50वीं पैराशूट ब्रिगेड को इस मिशन के लिए चुना गया। सैनिकों को सिर्फ कुछ मिनटों में आदेश मिला, उन्हें एक विदेशी देश में उतरना है, दुश्मन को पहचानना है और सरकार को बचाना है। रात के अंधेरे में भारी विमान आसमान में उड़ान भर चुके थे। हजारों किलोमीटर दूर माले में हालात लगातार बिगड़ रहे थे। हमलावर सरकारी भवनों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें एक चीज का अंदाजा नहीं था, भारत ने जवाब दे दिया है। 3 नवंबर की रात भारतीय विमान मालदीव की ओर तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन एक और बड़ी समस्या सामने थी। माले एयरपोर्ट दुश्मनों के कब्जे में हो सकता था। अगर रनवे सुरक्षित नहीं होता तो विमान उतर ही नहीं सकते थे, लेकिन मिशन रोकने का सवाल ही नहीं था। भारतीय विमान तेज रफ्तार से हिंद महासागर के ऊपर उड़ते रहे। कुछ घंटों बाद रडार पर माले दिखाई देने लगा। पायलटों के सामने अब सबसे जोखिम भरा पल था। अगर रनवे पर दुश्मन होता तो विमान को हवा में ही हमला झेलना पड़ सकता था, लेकिन फैसला लिया जा चुका था। विमान नीचे उतरने लगे। सांसें थाम देने वाले उन पलों में भारतीय वायुसेना के विमान माले एयरपोर्ट पर उतर गए। जैसे ही विमान के दरवाजे खुले, भारतीय पैराट्रूपर्स तेजी से बाहर निकले। अब शुरू हुआ असली मिशन। अंधेरी सड़कों पर, अजनबी शहर में भारतीय सैनिक आगे बढ़ रहे थे। हर मोड़ पर खतरा था, लेकिन उनके पास एक ही लक्ष्य था, राष्ट्रपति को सुरक्षित निकालना और हमलावरों को खत्म करना। कुछ ही घंटों में भारतीय सैनिकों ने शहर के मुख्य इलाकों पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया। हमलावरों को समझ आ गया, अब हालात बदल चुके हैं। उन्होंने भागने की कोशिश की। कुछ हमलावर एक जहाज पर बैठकर समुद्र के रास्ते भागने लगे, लेकिन भारतीय नौसेना भी अब इस मिशन का हिस्सा बन चुकी थी। भारतीय युद्धपोत तेजी से उस जहाज का पीछा करने लगे। कुछ घंटों की समुद्री पीछा करने के बाद हमलावरों का जहाज घेर लिया गया। भागने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। अंततः सभी हमलावर पकड़े गए। मालदीव की सरकार बच गई और कुछ ही घंटों में एक पूरा देश तख्ता पलट से बच गया। दुनिया हैरान थी, इतनी तेजी से, इतनी दूर
एक विदेशी देश में जाकर भारतीय सेना ने एक सरकार को बचा लिया था। ऑपरेशन कैक्टस अब इतिहास बन चुका था। ये सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं था, ये भारत की ताकत, उसकी रणनीति और उसकी जिम्मेदारी का संदेश था। उस रात हिंद महासागर की लहरें फिर से शांत हो गईं, लेकिन दुनिया समझ चुकी थी, अगर इस क्षेत्र की स्थिरता को कोई चुनौती देगा तो जवाब देने के लिए भारत हमेशा तैयार खड़ा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सुबह होने तक माले की सड़कों पर फैला डर धीरे धीरे खत्म होने लगा था। लोग अपने घरों से बाहर निकलने लगे थे और हर तरफ एक ही चर्चा थी कि अगर भारतीय सेना समय पर नहीं पहुंचती तो शायद आज उनका देश किसी और के कब्जे में होता। राष्ट्रपति मामून अब्दुल गयूम अब सुरक्षित थे। भारतीय सैनिकों ने उन्हें ढूंढकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। कुछ ही घंटों में सरकारी इमारतों पर फिर से मालदीव का झंडा लहरा रहा था। लेकिन सवाल अब भी बाकी था, आखिर ये साजिश थी किसकी? जांच शुरू हुई और धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। पता चला कि इस हमले के पीछे श्रीलंका के तमिल उग्रवादी संगठन प्लोट के भाड़े के लड़ाके थे। उन्हें मालदीव के एक असंतुष्ट व्यापारी ने सरकार गिराने के लिए किराए पर रखा था। योजना बेहद खतरनाक थी। पहले राष्ट्रपति को पकड़ना, फिर रेडियो स्टेशन और सरकारी भवनों पर कब्जा करना और उसके बाद पूरी दुनिया को ये बताना कि अब मालदीव में नई सरकार बन चुकी है। अगर ये योजना सफल हो जाती तो हिंद महासागर के बीच एक नया सत्ता संघर्ष शुरू हो सकता था और शायद कई विदेशी ताकतें भी इस खेल में कूद पड़ती। लेकिन भारतीय सेना की तेज कार्रवाई ने पूरी योजना को कुछ ही घंटों में खत्म कर दिया। जब पकड़े गए हमलावरों से पूछताछ हुई तो उन्होंने भी माना कि उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि भारत इतनी तेजी से प्रतिक्रिया देगा। दुनिया के कई सैन्य विशेषज्ञों ने बाद में कहा, इतनी दूर जाकर इतनी कम तैयारी में और इतने कम समय में किसी देश की सरकार को बचा लेना, ये किसी भी सेना के लिए असाधारण ऑपरेशन था। इस मिशन के बाद हिंद महासागर की राजनीति भी बदल गई। छोटे देशों को ये भरोसा मिला कि संकट की घड़ी में भारत उनके साथ खड़ा हो सकता है और दुनिया को एक संदेश भी मिल गया, भारत सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं करता बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता की जिम्मेदारी भी निभा सकता है। ऑपरेशन कैक्टस अब भारतीय सैन्य इतिहास के सबसे तेज और सफल मिशनों में गिना जाता है। सिर्फ 16 घंटों के भीतर एक तख्ता पलट को रोका गया, एक सरकार को बचाया गया और सैकड़ों लोगों की जिंदगी सुरक्षित की गई। लेकिन इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई ये है, कभी-कभी इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाइयां सीमा पर नहीं बल्कि समुद्र के बीच अंधेरी रातों में खामोशी से लड़ी जाती हैं। और उस रात हिंद महासागर की लहरों के बीच एक ऐसी लड़ाई लड़ी गई थी जिसने पूरे क्षेत्र की राजनीति का भविष्य बदल दिया। क्योंकि अगर उस रात भारतीय विमान कुछ घंटों देर से पहुंचते तो शायद आज मालदीव का इतिहास कुछ और ही लिखा जाता।